साथियों, अगर आपके घर में वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन, दिव्यांग पेंशन, विकलांग पेंशन या किसी भी प्रकार की सरकारी पेंशन आती है तो आज का ये वीडियो आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं उन सवालों की जिनका जवाब जानने के लिए करोड़ों पेंशन धारक हर महीने इंतजार करते हैं। क्या पेंशन का पैसा बढ़ेगा? कितना बढ़ सकता है? किसे कितना पैसा मिलता है? पैसा कब मिलता है? किन लोगों को लाभ मिलता है? किन कारणों से भुगतान में देरी हो सकती है? और आने वाले समय में पेंशन योजनाओं में क्या बदलाव देखने को मिल सकते हैं? दोस्तों, वीडियो को बिल्कुल अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि आज की जानकारी आपके लिए बहुत काम की हो सकती है। मेरे प्यारे देशवासियों, हमारे सम्मानित वरिष्ठ नागरिकों, माताओं बहनों, दिव्यांग साथियों और श्रमिक भाइयों बहनों को मेरा सादर नमस्कार। सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाएं देश के करोड़ों लोगों के जीवन का एक महत्वपूर्ण सहारा है। जब किसी बुजुर्ग व्यक्ति के पास आय का कोई स्थायी साधन नहीं होता, तब वृद्धावस्था पेंशन उसके लिए सम्मान पूर्वक जीवन जीने का माध्यम बनती है। जब किसी विधवा बहन को कठिन परिस्थितियों में अपने परिवार की जिम्मेदारी उठानी पड़ती है, तब विधवा पेंशन उसके लिए आर्थिक सहायता का आधार बनती है। जब कोई दिव्यांग साथी जीवन की अनेक चुनौतियों का सामना करते हुए आगे बढ़ता है, तब दिव्यांग पेंशन उसके आत्मविश्वास को मजबूत बनाती है। यही कारण है कि सामाजिक सुरक्षा योजनाएं केवल आर्थिक सहायता नहीं, बल्कि सम्मान, सुरक्षा और आत्मनिर्भरता का प्रतीक भी है। दोस्तों, देश में राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम यानी एनसैप के अंतर्गत वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन और दिव्यांग पेंशन जैसी योजनाएं संचालित की जाती हैं। वर्तमान में केंद्र सरकार की ओर से वृद्धावस्था पेंशन योजना के तहत 60 से 79 वर्ष के पात्र लाभार्थियों को 200 प्रति माह और 80 वर्ष या उससे अधिक आयु वाले लाभार्थियों को 500 प्रति माह की केंद्रीय सहायता दी जाती है। इसी प्रकार विधवा पेंशन और दिव्यांग पेंशन के लिए भी केंद्र सरकार सहायता प्रदान करती है। हालांकि अधिकांश राज्य सरकारें अपनी ओर से अतिरिक्त राशि जोड़ती है, जिसके कारण अलग अलग राज्यों में पेंशन की कुल राशि अलग अलग हो सकती है। किसी राज्य में वृद्धा पेंशन 600 हो सकती है, किसी में 1000, किसी में 1500 और कुछ राज्यों में इससे भी अधिक राशि दी जाती है। इसलिए हमेशा अपने राज्य की आधिकारिक जानकारी पर ही भरोसा करना चाहिए। साथियों, अब बात करते हैं उस सवाल की जिसका इंतजार करोड़ों पेंशन धारक कर रहे हैं। आखिर क्या आने वाले समय में पेंशन राशि बढ़ सकती है? दोस्तों, बढ़ती महंगाई को देखते हुए लंबे समय से पेंशन राशि बढ़ाने की मांग उठती रही है। देश के लाखों बुजुर्ग, विधवा महिलाएं और दिव्यांग साथी चाहते हैं कि उन्हें मिलने वाली सहायता राशि में वृद्धि हो, ताकि वे अपनी दैनिक जरूरतों को बेहतर तरीके से पूरा कर सकें। लेकिन वर्तमान समय में पूरे देश के लिए पेंशन राशि बढ़ाने की कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है। इसलिए सोशल मीडिया पर वायरल होने वाली उन खबरों से सावधान रहें जिनमें दावा किया जाता है कि सभी पेंशन धारकों को 2000, 3000, 5000 या उससे अधिक राशि मिलने वाली है। जब तक सरकार की ओर से कोई आधिकारिक घोषणा नहीं होती, तब तक किसी भी राशि के बारे में निश्चित दावा करना सही नहीं होगा। हालांकि ये जरूर कहा जा सकता है कि समय समय पर विभिन्न संगठनों और 30 तथा जनप्रतिनिधियों द्वारा पेंशन बढ़ाने की मांग उठाई जाती रही है, और भविष्य में यदि कोई निर्णय लिया जाता है तो उसका लाभ करोड़ों पेंशन धारकों को मिल सकता है। साथियों, अब बात करते हैं पेंशन का पैसा कब मिलता है।
अधिकांश राज्यों में पेंशन की राशि डीबीटी यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से सीधे बैंक खाते में भेजी जाती है। कुछ राज्यों में हर महीने निश्चित तारीख पर भुगतान किया जाता है, जबकि कुछ राज्यों में अलग अलग तिथियों पर राशि भेजी जाती है। इसलिए यदि कभी भुगतान में देरी हो जाए तो घबराने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि बैंक खाते और संबंधित विभाग से जानकारी प्राप्त करनी चाहिए। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज तकनीक के माध्यम से योजनाओं का लाभ सीधे लाभार्थियों तक पहुंचाया जा रहा है, लेकिन इसके साथ ही लाभार्थियों की जिम्मेदारी भी बढ़ जाती है कि वे अपने दस्तावेजों को सही और अपडेट रखें। आधार कार्ड, बैंक खाता, मोबाइल नंबर और अन्य आवश्यक जानकारी सही होनी चाहिए। कई बार छोटी सी गलती, बैंक खाते की समस्या, गलत जानकारी या दस्तावेजों में त्रुटि के कारण भुगतान प्रभावित हो सकता है। इसलिए समय समय पर अपने दस्तावेजों की जांच अवश्य करें। दोस्तों, आज सोशल मीडिया पर अनेक प्रकार की खबरें वायरल होती रहती हैं। कोई कहता है कि सभी पेंशन धारकों को बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है, कोई कहता है कि नई सूची जारी हो गई है, तो कोई दावा करता है कि पेंशन राशि दोगुनी होने वाली है। लेकिन मैं आप सभी से आग्रह करता हूं कि किसी भी जानकारी पर विश्वास करने से पहले उसकी आधिकारिक पुष्टि अवश्य करें। केवल सरकारी वेबसाइट, संबंधित विभाग और आधिकारिक घोषणाओं पर ही भरोसा करें। अफवाहें केवल भ्रम पैदा करती हैं, जबकि सही जानकारी हमें सही दिशा दिखाती है। मेरे प्यारे देशवासियों, हमारे बुजुर्ग समाज की धरोहर हैं। उन्होंने अपना पूरा जीवन परिवार और समाज की सेवा में लगाया है। हमारी माताएं और बहनें कठिन परिस्थितियों में भी अपने परिवार को संभालती हैं। हमारे दिव्यांग साथी अनेक चुनौतियों के बावजूद आगे बढ़ते हैं। ऐसे सभी लोगों का सम्मान करना और उनकी सहायता सुनिश्चित करना हम सभी का कर्तव्य है। सामाजिक सुरक्षा योजनाएं इसी सोच को मजबूत बनाती हैं और जरूरतमंद लोगों को सहारा प्रदान करती हैं। साथियों, यदि आपके आसपास कोई ऐसा बुजुर्ग, विधवा महिला या दिव्यांग व्यक्ति है जिसे योजनाओं की जानकारी नहीं है, तो उसकी मदद अवश्य करें। कई बार जानकारी के अभाव में पात्र लोग भी योजनाओं का लाभ नहीं ले पाते। यदि हम सभी मिलकर जागरूकता फैलाएं, तो अधिक से अधिक लोगों तक योजनाओं का लाभ पहुंच सकता है। यही सच्ची सेवा है और यही समाज के प्रति हमारी जिम्मेदारी भी है। भारत आज तेजी से विकास की दिशा में आगे बढ़ रहा है, लेकिन विकास तभी सार्थक माना जाता है जब समाज के कमजोर और जरूरतमंद वर्गों को भी उसका लाभ मिले। सामाजिक सुरक्षा योजनाएं इसी सोच का परिणाम है। इन योजनाओं का उद्देश्य केवल आर्थिक सहायता देना नहीं, बल्कि लोगों को सम्मान, आत्मविश्वास और सुरक्षा प्रदान करना भी है। इसलिए सभी लाभार्थियों को सलाह दी जाती है कि वे अपने दस्तावेज सुरक्षित रखें, बैंक खाते की जानकारी सही रखें, मोबाइल नंबर अपडेट रखें, किसी भी अफवाह पर विश्वास न करें और केवल आधिकारिक सूचनाओं पर ही भरोसा करें। यदि भविष्य में पेंशन राशि बढ़ाने, नई व्यवस्था लागू करने या किसी अन्य महत्वपूर्ण बदलाव से जुड़ी कोई आधिकारिक घोषणा होती है, तो उसकी जानकारी सबसे पहले सरकारी माध्यमों से ही सामने आएगी। दोस्तों, अगर आपने वीडियो को यहां तक देखा है तो कमेंट में जरूर लिखिए जय हिंद और बताइए कि आपके घर में कौन सी पेंशन योजना का लाभ मिलता है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि पेंशन योजनाओं और सरकारी योजनाओं से जुड़ी हर महत्वपूर्ण जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंचे।